एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत सरकार की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के खिलाफ उठाए गए कदमों की तारीफ की है। इसके साथ ही भारत को दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल कर दिया है। क्या है इस रिपोर्ट में और खास बात, भारत के बारे में क्या कुछ कहा गया है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी तरुण शर्मा। बताइए तरुण, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने रिपोर्ट में और क्या बातें कही? बिल्कुल, एफएटीएफ जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसने इंडिया के प्रति अपनी म्यूचुअल इवोल्यूशन रिपोर्ट को सबमिट किया है। और बड़ी बात यह है कि अपनी इस रिपोर्ट में एफएटीएफ ने जो कैटेगरी दी है वो केवल अभी तक 3 देश को ये कैटेगरी मिली है, इटली, फ्रांस और यूके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत देश है वो काफ़ी कंप्लाइंट है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को लेकर, क्योंकि जो भारत के अंदर पिछले 5 साल के अंदर जो काम किया गया मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को कम करने के लिए, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा शेल कंपनीज को स्ट्राइक ऑफ किया गया। इसके साथ साथ सिंगल बेनिफिशियरी ओनरशिप के जो लेयरिंग के बावजूद यहाँ पे भारत के अंदर पता लग सकता है कि अल्टीमेटली बेनिफिशियरी ओनरशिप किसके पास है, और वो भी आपको पब्लिकली ये इंफॉर्मेशन पता रहती है। तो ये एक बड़ा सपोर्ट यहाँ पे भारत को की कैटेगरी जो रेगुलर फॉलोअप में आई है इसमें फ़ायदा मिला है। इसके साथ साथ जिस तरीके से फाइनेंशियल सर्विसेज का जो पार्ट है, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे मोबाइल की एक्सेसिबिलिटी हो, चाहे आधार की लोगों के पास हो, जिस तरीके से बताया गया कि 2011 के अंदर 30% लोग ही थे जिनके पास फाइनेंशियल सर्विसेज का असिस्टेंस था, जो 2017 में 80% लोग फाइनेंशियल सर्विसेज के असिस्टेंस में आ गए। तो इन सब चीज़ों का जब एफएटीएफ ने इवेल्युएट किया तो उनको बहुत ज़्यादा देश के अंदर ये कहें कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के प्रति कोई बहुत ज़्यादा कंसर्न यहाँ पे नहीं दिखाई दिया। इसी वजह से जो भारत की रेटिंग है उसको रेगुलर फॉलोअप की रेटिंग में डाला गया। ये एक बड़ी उपलब्धि इंडिया के लिए है, क्योंकि इससे ये साफ होता है कि इंडिया के अंदर जो निवेश है वो सुरक्षित है और जो इंडिया है वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर अपनी एक सख्त रुख अपनाए हुए है। इसी वजह से रेगुलर फॉलोअप की कैटेगरी यहाँ पे भारत को मिली है। हालांकि एफएटीएफ ने कुछ ऑब्जर्वेशंस भी दिए हैं। इस ऑब्जर्वेशंस में कहा गया है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का जो केसेस यहाँ पे बनते हैं वो केसेस का जो कोर्ट में जो ट्रायल होता है वो एक्सपेडाइट होना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के लिए कोर्ट की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए। तो इस पर सरकार का भी साफ रुख है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पावर है कि हम स्पेशल कोर्ट्स एस्टैब्लिश कर सकें, तो वो हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ देश के अंदर ये कहें कि पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो एसेट्स कॉन्फिस्केट किए गए हैं वो वापस जिनसे पैसा लिया गया था उनको दिए गए हैं। करीबन 16,000 करोड़ के आसपास विजय माल्या और नीरव मोदी के जो प्रॉपर्टीज़ को कॉन्फिस्केट करने के बाद बैंक्स को वो पैसा वापस किया गया है। तो इन सब कैटेगरीज को यहाँ पे सब पहलुओं को एफएटीएफ ने देखा और उसके बाद रेगुलर फॉलोअप की कैटेगरी में डाला। बहुत शुक्रिया करेंगे तरुण आपका इस पूरी जानकारी के लिए।